साथियों नमस्कार। आपने हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया और बहुत सम्मान दिया। आपने हमारे वीडियो को देखे और आपको अच्छा लगा। साथियों, इसी कड़ी में आज हमारा अगला सवाल है कि ब्रह्म और जीव, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। इस सवाल का उत्तर देने से पहले थोड़ा हम कुछ शब्दों से अवगत करा दें ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। दोस्तों, ये सवाल ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसी सवाल को लेकर दोस्तों मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ वीडियो। सारे साधक, सारे भक्तगण किसी न किसी गुरु से ज़रूर सवाल कर दे रहे हैं कि आखिर ब्रह्म कौन है, जीव क्या है। तो मैंने बड़े यूट्यूबर, बड़े ज्ञाता, मार्मिक ज्ञाता आचार्य प्रशांत जी, अमोघ लीला जी और बड़े से बड़े ज्ञानियों को सुना और पढ़ा कि ब्रह्म कौन है। साथियों, उनके पास उन्होंने जो उत्तर दिया उस उत्तर से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। उनसे पूछा गया ब्रह्म कौन है, तो आचार्य प्रशांत जी, आचार्य अमोघ लीला जी और ये जितने बड़े श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही योगेश्वर हैं, श्री कृष्ण ही आदि हैं और श्री कृष्ण जी ही अंत हैं। श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई ब्रह्म, कोई जीव, कोई परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही देवता हैं, श्री कृष्ण ही जीव हैं। जीव श्री कृष्ण में समा के मोक्ष को प्राप्त करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसको जानने के लिए हम अपने पवित्र शास्त्रों गीता जी के तरफ चलते हैं। शास्त्रों गीता जी के तरफ जाने से पहले कुछ सवाल आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। गीता जी का ज्ञान गूढ़ रहस्य है। गीता जी कोई पुराण वेद नहीं है जो स्वयं से पढ़कर इसका ज्ञान कोई भी ले सकता है। गीता जी का ज्ञान गूढ़ रहस्य है। साथियों, यहाँ सोचने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कौन ज्ञानी है, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तत्वदर्शी संत कौन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, परम शाश्वत सनातन धाम जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद साधक संसार में लौटकर नहीं आते, तो तुझे तत्वदर्शी संतों के पास जाना पड़ेगा। साथियों, यहाँ गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की महिमा बताई गई है, तत्वदर्शी संत के गुण बताए गए हैं। साथियों, यहाँ समझने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कौन है, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा ज्ञानी पुरुष इस दुनिया में कौन है। लेकिन कुछ तो है साथियों, गीता का जो ज्ञान है वो कोड वर्ड में है। गीता का जो ज्ञान है वो सारे धर्म ग्रंथों का मास्टर की है। साथियों, नॉर्मली बेसिक आप खुद अपना थॉट, खुद अपना विचार, खुद अपनी बुद्धि, खुद अपनी मानसिकता से सोचिए। मास्टर की हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे गीता जी का ज्ञान पढ़ लेने से आपको गीता का ज्ञान नहीं हो जाएगा। साथियों, गीता का ज्ञान गूढ़ रहस्य ज्ञान है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है साथियों, गीता हजारों करोड़ों वर्षों से बनी है, लेकिन गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 का उत्तर ना ही इसके संस्कृत हिंदी अनुवाद करता जयदयाल गोविंद जी, खेमराज प्रकाशन जी, हनुमान प्रसाद पोदार जी, ये जितने बड़े बड़े संस्कृत के हिंदी टीकाकरण हैं उन्होंने भी नहीं कर पाया। ये मैं कैसे कह रहा हूँ साथियों, गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में ब्रह्म ने अपनी स्पष्टता की है कि ये संसार के सभी प्राणियों, सभी भूतों का उत्पन्न करने वाला पिता मैं हूँ,
अर्थात इस संसार को बनाने वाला पिता मैं हूँ। आगे गीता अध्याय 14 के श्लोक 4 में कहा है कि इस संसार को मूल प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और रज सत तम गुण इससे उत्पन्न होने वाले तीनों गुण हैं जो संसार को कर्म बंधनों में बांधते हैं। साथियों, यहाँ पे मूल प्रकृति रज सत तम गुण, यहाँ पे अनुवादक भी इसका अनुवाद नहीं कर पाया क्योंकि अनुवादक भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म पूर्ण परमात्मा मानकर इस गीता का उल्लेख किया। लेकिन इस गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में यहाँ 5 लोग हैं। ब्रह्म, मूल प्रकृति, रज, सत, तम, ये 5 लोगों को जानकर या तो उस अनुवादक को ज्ञान नहीं था या तो ज्ञान था तो उसने अनुवाद नहीं किया। साथियों, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, गीता में ना ही ब्रह्मा का नाम है, ना ही विष्णु का नाम नहीं है, ना ही शंकर का नाम है, ना ही दुर्गा जी का नाम है, ना ही कृष्ण जी का नाम है। कृष्ण जी का नाम नहीं है, वो कृष्ण कहा गया है, वो कृष्ण नहीं, वो ब्रह्म है। साथियों, मैं पुनः से कहना चाहूँगा, रज माने रजगुण ब्रह्मा जी, सत माने सतगुण विष्णु जी, तम माने तम गुण शिव जी। ये तीनों जो गुण की व्याख्या की गई है, ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और जो मूल प्रकृति है वो माता दुर्गा आदि शक्ति के लिए यूज किया गया है। गीता अध्याय 14 के 3, 4, 5 में एकदम स्पष्ट क्लियर किया है कि इस संसार में तीनों गुणों को गर्भ धारण करने वाली माता दुर्गा है। इन्हीं से तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और ये तीनों गुण इस संसार में जीवों को कर्म बंधन में बांधने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, ये आज तक किसी को क्लियर नहीं हो पाया, ना ही किसी ज्ञाता ने बताया, ना ही किसी कृष्ण भक्त ने बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य को जानने के लिए तत्वदर्शी संत की ज़रूरत है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। आदियों आगे बात करता हूँ गीता के इस गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में अगर आप सत्य में, अगर आप रियल में इन तीनों श्लोकों का ज्ञान आपको रियल में हो जाए, तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया जाए, तो आपके सारे सवाल इन्हीं तीनों ही श्लोकों में ख़त्म हो जाएगा। वहाँ स्पष्ट किया है कि संसार का पिता मैं हूँ और इसकी जननी माँ दुर्गा है और दुर्गा से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण यानी सदगुण ब्रह्म विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्म बंधन में बांधने का काम करते हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया साथियों कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है, भगवान श्री कृष्ण काल नहीं है, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। इसीलिए आप गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में देखेंगे जो इसके अनुवादक हैं उन्होंने मूल प्रकृति संस्कृत का ज्यों का त्यों ही शब्द उठा कर रख दिया, उन्होंने उसका अनुवाद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनुवादक को खुद नहीं पता है कि रज सततम मूल प्रकृति का क्या अर्थ है। साथियों, आप स्वयं जाकर उसको चेक कीजिएगा कि ये बात सत्य है या गलत है। किसी भी गीता में, चाहे वो हनुमान प्रसाद पोदार की लिखी हो, चाहे कृष्णदास खेमराज की लिखी हो या किसी और अनुवादक की लिखी हो, तो शास्त्रों जहाँ 3 गुण की बात आती है, जैसे गीता अध्याय 7 के श्लोक 14, 15 में वहाँ भी त्रिगुण तीनों गुण की व्याख्या हुआ है, वहाँ भी साधक ने अनुवाद नहीं किया, जो का त्यों ही उठा कर रख दिया। साथियों, यही बात शिव पुराण में भी आता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में लड़ने लगे। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुमने मेरे नाभि से पैदा हुआ। भगवान ब्रह्मा बोले, विष्णु तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे पैदा किया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। उन्हीं झगड़ा के बीच में ये काल, ये ज्योति निरंजन जिसे ब्रह्म कहते हैं गीता में, उसने इसी समय का फायदा उठाकर भगवान शिव के अंदर प्रवेश करके सदाशिव का रूप लेकर उनको उपदेश दिया, ये पुत्रों मूर्खों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम देव नहीं हो, देव तो मैं हूँ, तुम्हारा पिता मैं ही हूँ, तुम देव हो। साथियों, वही सदाशिव, वही काल ब्रह्म, गीता का भी उपदेश उसने दिया
गीता में भी उसने वही ज्ञान दिया जो शिव पुराण में दिया। वहाँ भी बोला कि मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे बताए हुए मार्ग पे चलो और संसार के सृष्टि का कार्यभार देखो। ठीक वही ज्ञान यहाँ भी गीता में भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके, अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि वो ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर है। गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट लिखा है, दोस्तों पढ़ लेना, कि इस संसार का सृजन करता मैं हूँ, इसी सृजन करती जननी माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा से ही ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। तो साथियों आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ब्रह्म नहीं है। दुर्गा उनकी पत्नी नहीं, दुर्गा उनकी माँ है। तो साथियों इस 3 श्लोक से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान नहीं दिया। गीता का ज्ञान गूढ़ रहस्य है और वो ज्ञान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके वो ब्रह्म दिया। इसका प्रमाण दोस्तों कबीर सागर में एक जगह नहीं, कई जगह लिखे गए हैं। कबीर सागर यानी सूक्ष्म वेद में कई जगह जिक्र है। केवल माया, निरंजन, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही पूरी व्याख्या की गई है। साथियों कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, उसको देखा नहीं जा सकता। साथियों मैं उन्हें रामचरितमानस के एक दोहे में दिखाना चाहूँगा। रामचरितमानस के बालकांड का एक दोहा है, सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। साथियों इसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव ब्रह्म के चरणों कमलों के रज की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, वृक्षों में कल्पवृक्ष आप हो, गायों में कामधेनु आप हो, संसार के सुख को देने वाले स्वामी आप हैं, हम तीनों आपकी वंदना करते हैं। साथियों इसका भी स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। आगे उसी रामचरितमानस में एक और है, नेति नेति जय वेद अनुपा, निजानंद निरपाधि अनुपा, शंभु बिरंज विष्णु भगवाना, तासे उपजे अंश ते नाना। इस श्लोक से भी यह स्पष्ट है, वेद जिसे नयति नयति कहकर कह रहे हैं वो परमात्मा और समर्थ है। वो इतना शक्तिशाली है कि अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर को प्रकट कर सकता है। साथियों रामायण की इस चौपाई से गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 से ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ना तो निराकार है, ना ही निर्गुण है। ब्रह्म एक ताकत है, ब्रह्म एक शरीर में है। निर्गुण से कुछ पैदा नहीं होता, निर्गुण से ना कोई उत्पन्न होते हैं। जो भी सृष्टि का कार्यभार होता है वो साकार से होता है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जल हो। संसार की जितनी भी वस्तुएं निर्गुण हैं उनको ऑपरेट करने वाला, उनको बनाने वाला सगुण है। निर्गुण से कोई शक्ति नहीं, निर्गुण का मतलब कोई अस्तित्व नहीं। साथियों इनका अपना ज्ञान है, जिन्होंने कहा परमात्मा को निराकार माना। परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है, ब्रह्म भी साकार है। तो साथियों आशा करता हूँ कि प्रमाण के साथ आपके सवालों को जवाब दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भगवान है। ब्रह्म इनका पिता है, जो गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में लिखा है। साथियों मैं पुनः कहूँगा क्योंकि ये मार्मिक गूढ़ रहस्य है। मैंने भी कई बार इसको पढ़ा लेकिन इसको समझ में नहीं आता। क्योंकि समझ नहीं आता क्योंकि गीता गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड में है गीता का ज्ञान। इसलिए इसको स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्वयं समझ में तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा कि वो तत्वदर्शी संत गीता का ज्ञान बताएगा। गीता का सार उस तत्वदर्शी संत के पास है। तो साथियों आशा करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप साथियों अपने शास्त्रों को पढ़िएगा, देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि अनुवादक ने सही नहीं किया। इसका गूढ़ रहस्य केवल तत्वदर्शी संत
या तो स्वयं परमात्मा ही करता है। इसलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्रभु प्रेमियों के साथ, सच्चे भक्तों के पास भेजिए, जिन भक्तों को परमात्मा चाहिए, जिन्हें संसार के जाति मजहब धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें केवल एकमात्र परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए। उनके लिए साथियों ये वीडियो है, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जिन्हें परमात्मा चाहिए, जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिन्होंने परमात्मा के बारे में सुना है, जिन्होंने धर्म जाति मजहब से उठकर ऊपर उठेंगे, उन्हीं को दोस्तों ईश्वर मिलेंगे, उन्हीं को परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि परमात्मा एक है, हम सारे उसी के संतान हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। यहाँ तो धर्म के ठेकेदारों ने उनको ज्ञान न होने के कारण, अपने अज्ञानता के कारण हमें और आपको हिंदू मुस्लिम सिख में विभाजन कर दिया। सो यहाँ सोचने वाली बात है, अगर हम हिंदू होते, हम मुसलमान होते, तो परमात्मा मोहर मार के क्यों नहीं भेजता कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं। साथियों, हमें ज्ञान न होने के कारण, हमें इन अज्ञानी धर्म के ठेकेदारों ने हमें केवल बाह्य आडंबर और कर्म कांडों में फंसा कर रख दिया, जबकि परमात्मा के ज्ञान से हम अपरिचित हैं। लेकिन परमात्मा का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और परमात्मा कबीर देव जी के शरण में लोग जा रहे हैं। बड़े से बड़े कथावाचक, बड़े से बड़े ज्ञानी, आप देखिए, कबीर साहब का ज्ञान सुनकर, कबीर साहब की जीवनी पढ़कर, कबीर साहब का ज्ञान, बड़े से बड़े पंडित ब्राह्मण ज्ञानी को कबीर साहब के दोहे धराशाही कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ज्ञान सो ज्ञान और ज्ञान, कबीर और ज्ञान सी ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। कबीर जी का जो ज्ञान है वो 100% सत्य और रियल है। कबीर जी के जितने दोहे हैं साथियों, आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि वे 5वां वेद सूक्ष्म वेद हैं, जो परमात्मा स्वयं अपने मुख से कहता है। और साथियों, आपसे गुजारिश करते हैं कि आज का वीडियो, ब्रह्म कौन है, कैसा है, ब्रह्म है या निराकार है, निर्गुण है, चेतना है, जड़ है, ये सारे जितने सवाल हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, ध्यान से देखा, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्म चेतन है, ब्रह्म कोई जड़ नहीं है, ब्रह्म निर्गुण नहीं है, ब्रह्म सगुण है। ब्रह्म सगुण है, हमारे जैसा ही है, बट वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, उसका ब्रह्म लोक में निज स्थान है। एक बात और जाते जाते कह दूं कि आदि गुरु शंकराचार्य को मोक्ष नहीं हुआ था, मुक्ति हुआ था। उनके इस शास्त्रों में स्वयं लिखा है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में ब्रह्मलोक को गए। यही बात गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ साधक पुनरावृत्ति में, अर्थात जन्म मरण के बंधन में है। वो जन्म मरण से परे नहीं, उसका जन्म मरण होता है। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म मरण होता है। केवल इस संसार में, केवल इस ब्रह्मांड में परमात्मा ही सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, जो आदि में भी था और अंत में भी रहेगा, जिसका नाम है कबीर देव, जिसको कबीर साहिब, कबीर देव जी कहते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको इस ज्ञान से परिचित कराइए। इन कर्मकांडों से, बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर ज्ञान कीजिए, ज्ञान लीजिए। दोस्तों, भक्ति का नाम ही ज्ञान है, ना कि बाह्य आडंबर। इसलिए हाँ, पहले ज़रूर होता था, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग भक्ति करते थे, पूजा पाठ उस समय करते थे। उस समय लोगों के पास धन था, दौलत था, समय था। लेकिन कलयुग में किसी के पास कोई नहीं है। कलयुग में बाह्य आडंबर या कर्मकांड का कोई जगह नहीं है। इसलिए रामायण में, गीता में हर जगह लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल परमात्मा के सत्य का नाम, सतनाम का जाप करो। इसमें किसी प्रकार का कर्मकांड या बाह्य आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमात्मा का सतनाम मिल जाएगा। मर्यादा में रहकर भक्ति कीजिए, आपको मोक्ष मिलेगा। साथियों, इसी के साथ वीडियो
अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में साथियों, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।